तो आज बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। आज हम एज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, और खासकर एसएससी रेलवे के एग्जाम में बहुत सारा इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको शुरू करते हैं और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ये 2 वीडियो से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। और बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसान आसान टाइप से आपको टॉपिक्स बताएंगे और बहुत आसान आसान तरीके से इसको बनाना सिखाएंगे। तो चलो आज एज शुरू करते हैं, और इसका जो बेसिक रूल्स होता है वो सब आपको बता रहे हैं। एज का बेसिक रूल ये है कि हम इसको ज़्यादातर रेशियो मेथड से बनाएंगे, और इसमें जो है रेशियो से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रेशियो मेथड से बताएंगे। और जैसे कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे कि देखो एक पापा, किसी का मतलब पिता, ठीक है, फादर फादर और सन का एज का रेशियो जो है वो 2:1 है। और उन दोनों का जो रियल एज है, एग्जैक्ट जो रियल एज है उसका सम, जो एग्जैक्ट एज है उसका सम दिया है, मान लो कि 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स उसका सम। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 20 ईयर्स से 27 ले लेते ताकि रेशियो में अच्छे से बच जाए। ठीक है, उसका एज सम कितना है, 27 है, ठीक है, 27 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछेगा कैसे कि जो बाप है और बेटा है उसका जो एग्जैक्ट जो एज है वो निकालो। ठीक है, मतलब इसका रेशियो में दिया है ना, इसका एग्जैक्ट जो एज है कैसे निकालेंगे। तो देखो सम दिया है कितना आपके पास, 27 है ना, और इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है, इसका रेशियो का सम कितना है, 3 है। तो 27/3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो पापा का इसका एज कितना हो जाएगा, 2 × 7 यानी कि 14 ईयर्स। और इसका एज कितना हो जाएगा बेटा का, 2 × 7, 1 × 7 यानी कि 7 ईयर्स। ठीक है, ये भले ही देखने में छोटा लगेगा, क्योंकि हम इसे बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, क्योंकि 14 साल में कोई बाप नहीं बन सकता, और 14 साल का बाप का कोई 7 साल का बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, बस खाली ऐसे ही हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताएं, तो इसको थोड़ा सा दिल पे ना लीजिएगा, क्योंकि 14 साल का कोई बाप नहीं हो सकता। ठीक है चलो आगे शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन जैसे हम आपको अभी बताएं उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, यदि राम और श्याम के उम्र का अनुपात 3:4 है। ठीक है, देखो ये राम और ये है श्याम। ठीक है, इसका उम्र का अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, और उनके वर्तमान उम्र का योग यानी कि प्रेजेंट एज का जो सम है वो दिया हुआ है कितना, 63। ठीक है, तो इसका सम देखेंगे कितना है, 4 और 3, 7। ठीक है, तो अब 7 को इससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी 9 लिखते हैं, 7 से कितना मिल जाएगा, 9 बार में। तो हमको पूछा किसका है, तो राम की उम्र बताए, राम की उम्र गुना 7, 21 ईयर्स, खत्म। ओके, एक सेकेंड, 9 आया था ना, सॉरी। तो हमको पूछा कितना, 9 है। ठीक है, तो हमको पूछा किसका, राम का, गुना 9, 27 ईयर्स। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी शुरू ख़त्म करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर रुकेंगे नहीं। चलो देखो 2 नंबर में क्या बोला है, ए बी और सी, इन सब का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 दिया हुआ है। उनके वर्तमान उम्र का योग सम, ठीक है, सम कितना दिया हुआ है, सम इसका 90 ईयर्स दिया हुआ है। तो टोटल सम कितना हुआ इधर देखो, 5 + 3 + 2 कितना हुआ, 10। ठीक है, तो 90/10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो किसका पूछा था हम लोग को, एक ही वर्तमान उम्र बताया, 2 × 9 यानी कि 18 ईयर्स, खत्म। चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व। देखो ये यहाँ तक था टाइप 2, सॉरी टाइप 1। ठीक है, यहाँ तक क्या था, टाइप 1 था। ये टाइप 1 का क्वेश्चन इस तरह का होता है। अब टाइप 2 से हो रहा है, ये क्या है, टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2। चलो देखो टाइप 2 में क्या पूछता है, टाइप 2 में क्या, 4 वर्ष पूर्व ए बी और सी के उम्र का अनुपात 3:5 2:3:5 था। ठीक है, देखो 4 वर्ष पहले ए बी और सी, इसका 4 वर्ष पहले का जो सम था वो कितना था, ये रेशियो था वो कितना था, 2:3:5 था। ठीक है, सेम रेशियो दे दिया। और उसके वर्तमान उम्र का योग कितना है, 92। ठीक है,
प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है। तो अब देखो जरा, 3 आदमी है, ठीक है, और 3 आदमी का यहाँ पे सम वर्तमान का था ना, वर्तमान का कितना दिया हुआ है, 92। और हम लोग को ये कितना साल पहले का बोला, 4 साल, और 4 साल पहले तीनों आदमी का अगर घटा दे तो कितना हो जाएगा, 4:3, यानी कि 12 ईयर्स, क्योंकि देखो इसका 4, इसका 4, इसका 4, तो 4 दिया 12, तो 12 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80, हाँ 80, ठीक है, 80 हो जाएगा, 80, ठीक है। तो इसका जो अभी का जो पास्ट वाला था, ये पास्ट, तो उसी टाइम पास्ट में कितना सम था इसका, सम पास्ट में 80 था, ठीक है। अब देखो जो एज का डिफरेंस है ना, वो हमेशा वैसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा और आपका एज का जो डिफरेंस है, अंतर, वो 10 साल पहले कितना का था, 5 साल का था। तो 10 साल बाद भी तो 5 साल का ही रहेगा ना, क्योंकि आप भी 10 साल बड़े होंगे, हम भी 10 साल बड़े होंगे, तो 5 साल ही रहेगा, ठीक है। अंतर इसका जो सम जो डिफरेंस होता है, अंतर, वो क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। सम चेंज होगा, लेकिन सॉरी डिफरेंस चेंज नहीं होगा, सम अलग अलग होता है, पर डिफरेंस जो है वो हमेशा एक ही जैसा होता है, कभी वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, सम निकल गया अपना पास्ट का कितना, 80। अब देखो पास्ट में इसका रेशियो कितना था, 2:3:5, यानी कि 10, ठीक है, 10, तो 80/10 करेंगे, ये जीरो जीरो खत्म, बचेगा क्या, 8। अब हम लोग को पूछा कि इसका एक ही वर्तमान उम्र बताएं, तो पहले एक का उम्र निकाल लेते हैं, गुना 8, 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 × 8, ए का निकालने बोला था, 2 × 8 16 हो गया। अब 16 होने के बाद 4 साल पहले का था ना, ये पास्ट का प्रेजेंट एज पूछा है, क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 + 4 20, 20 ईयर्स, ओके। ये वाला टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कितना टाइप 2 का ही इसको बोल सकते हैं कुछ, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सुप्रिया अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पहले सुप्रिया अपने माँ के उम्र का 1/6 भाग के बराबर थी, तो सुप्रिया की वर्तमान उम्र बताएं। देखो जब भी रेशियो बट्टे में होगा, ठीक है ना, रेशियो में होगा, तो क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, सुप्रिया वॉज 1/6 ऑफ हर मदर, सुप्रिया वॉज 1/6, मतलब देखो सुप्रिया है, सुप्रिया कितना है, 1/6 है, अपने किससे, माँ से। तो देखो इसमें जब भी बोलेगा ना, तो क्या होगा, सुप्रिया, यानी कि पहला जो है, फर्स्ट ये सुप्रिया का होगा, और उसका मदर का कौन बना होगा, नीचे वाला होगा। सुप्रिया कितना है, एक है, किससे, अपने माँ से, माँ का, उसका माँ का कितना, 6, तो सुप्रिया का 1, ठीक है। इस तरह से रेशियो बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या, सुप्रिया जो है अपने माँ के उम्र का 1/6 भाग है, ठीक है, 1/6 भाग, यानी कि सुप्रिया का 1 तो उसकी माँ का 6, सुप्रिया का 1 तो उसकी माँ का 6, ठीक है, याद रखिए, क्या, सुप्रिया का 1 तो उसकी माँ का 6। चलो अब देखो ये कैसे बनेगा, मम का कितना, 6, तो सुप्रिया का कितना, 1, ठीक है। अब क्या बोला है, सुप्रिया अपने माँ से 25 वर्ष छोटी है, सुप्रिया अपने माँ से कितना, 25 वर्ष छोटी है, और जो 10 साल पहले जो है उसका कितना, 1/6 था। तो अब देखो डिफरेंस क्या बोले आपको, कि डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, हमेशा डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। तो देखो इसमें अब क्या होगा, बहुत ही ईजी से बनेगा, देखो डिफरेंस कितना है दोनों का, 25 साल, क्योंकि देखो पहले क्या था, उसके माँ से 25 वर्ष की छोटी है, तो डिफरेंस कितना है, 25 साल, 25 साल, ये क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस। और यहाँ का रेशियो का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 - 1 यानी कि 5, तो क्या हो जाएगा, 25 बाई डिफरेंस से डिफरेंस को काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। एक रेशियो एग्जैक्ट, एक का मान कितना हो जाएगा, 5, तो 6 का मान, किसका पूछा था, सुप्रिया का पूछा था ना, सुप्रिया की वर्तमान होगी, ठीक है। तो एक का मान 5, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 साल। अभी 5 साल निकल गया, ये किसका, 10 साल पहले का, ठीक है, पास्ट का रेशियो था, तो पहले का निकला कितना, 5 साल। तो अब प्रेजेंट का पूछा है ना, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5 + 10, क्योंकि 10 साल पहले था, 10 साल बाद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट का, 10 + 5 15 ईयर्स, ठीक है, ये इसका आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सीता की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, उसकी सीता की शादी, उसकी वर्तमान उम्र शादी के उम्र का 20/11 गुना है, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट एज और
इसका जो वर्तमान एज है, मतलब प्रेजेंट एज और मैरिज एज, उसका अंतर कितना, 18 साल, क्योंकि 18 साल पहले शादी हुआ था ना। तो देखो इसका प्रेजेंट एज माइनस मैरिज के टाइम करेंगे डिफरेंस, तो कितना, 18 साल होगा। ठीक है, अब देखो जरा क्या बोला है कि प्रेजेंट एज इज 20/11 ऑफ हर मैरिज, ठीक ना, ऑफ हर मैरिज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा कितना, 20, और मैरिज के टाइम पे कितना हो जाएगा, 11 है। इसका रेशियो बनेगा, ठीक ना, 20:11। ठीक है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन में था उस टाइप से। ठीक है, तो देखो कैसा बनेगा कि 20/11 है ना, मतलब प्रेजेंट कितना, प्रेजेंट होगा 20, तो मैरिज के टाइम पे कितना था, 11। ठीक है, 20 और 11। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा देखो, उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग के बराबर है, तो पुत्र का एज बताओ। ठीक है, पुत्र का एज बता जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या, इसका प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा, तभी ना उसका 1/10 कर देंगे तो उसका बेटा का एज निकल जाएगा। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखो डिफरेंस कितना था अपने पास, 18 साल का। ठीक है, 18 साल का। अब इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 9 ईयर्स का। तो क्या हो जाएगा, 18/9, डिफरेंस से डिफरेंस को काटेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स, यानी कि इसका प्रेजेंट एज कितना है अभी, 20 × 2, यानी कि 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स इसका प्रेजेंट। तो अब पूछा किसका है, उसका बेटा का, और उसका बेटा का के लिए क्या बोला गया है इसमें कि उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग के बराबर उसके पुत्र की उम्र है। ठीक है, उसके पुत्र की उम्र कितना, उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग के बराबर, तो उसका बेटा का जो है वर्तमान उम्र बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो उसका बेटा का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, इसका 40 ईयर्स है ना प्रेजेंट, तो इसका सन का कितना हो जाएगा, सन सन का कितना हो जाएगा, 40 का 1/10। अब 10 से कितना में जाएगा, 4 बार में, यानी कि उसका बेटा का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स। खत्म। ठीक है, बस इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है इसमें। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका टाइप नंबर 3 है। ठीक है, टाइप 3। ठीक है, यहाँ से टाइप 3 शुरू हो रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ जाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इधर बारिश हो रही है, उसका आवाज़ आएगा अभी। चलो कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कैसे बनेगा, ये बहुत ही इजी से बनेगा, ये भी कुछ खास ये नहीं है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान उम्र। ठीक है, प्रेजेंट है यहाँ पे, ए और बी का प्रेजेंट में कितना है रेशियो, 3:5। ठीक है, और 12 साल बाद फ्यूचर में कितना हो जाएगा, इसका रेशियो बोला है 7:9। ठीक है, तो देखो जरा पहले हम चेक करते हैं कि रेशियो जो है रेशियो वो रेशियो का डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर डिफरेंस इक्वल रह गया तो क्या कि वो रेशियो सही होगा, नहीं तो रेशियो गलत होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर डिफरेंस है सही तो रेशियो क्या है, सही है। अब देखो जरा अगर डिफरेंस सही है तो क्या हम लोग ना इसका डिफरेंस लेते हैं, 5 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 4, या तो फिर इसका भी 4 है। ठीक है, डिफरेंस समान है, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 जो इसका डिफरेंस था प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंस जो था कितना का, 12 का था ना, 12/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ए का जो एज निकलेगा क्या करेंगे, गुना 3, जैसे 3 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल एज निकल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस जो एक्चुअल निकलता है हमेशा। तो डिफरेंस एज कितना, जो इसका एक्चुअल एज कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ए का एक्चुअल जो एज है वो 9 ईयर्स, और बी का कितना निकलेगा, बी का 5 × 3 यानी कि 15 ईयर्स। ठीक है, 9 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो क्वेश्चन में किसका पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो ए का वर्तमान उम्र बताए, ए का कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज निकाल दिया ए का, 9 ईयर्स आंसर। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का चलो देखते हैं कि ये भी सेम क्वेश्चन है पर उसी टाइप का, पर इसमें रेशियो समान होगा कि नहीं होगा, रेशियो ठीक है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस समान रहा तो रेशियो समान ठीक रहेगा, सही रहेगा, और अगर डिफरेंस समान नहीं रहा तो रेशियो गलत रहेगा। ठीक है, तो देखो ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:1 है क्या,
ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 3:1। और 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद, यानी कि +10 किसमें, फ्यूचर में 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा फ्यूचर में इसका एज का रेशियो, 7:3। अब देखो यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 का, और यहाँ पे 7 और 3 में कितना हो गया, 4 का, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो क्या रेशियो गलत है। ठीक है, तो इस टाइप में जब रेशियो गलत रहेगा, रेशियो रॉन्ग रहेगा, तो कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से। अब देखो 10 साल में क्या हुआ, ये 10 बढ़ा, ये भी क्या हुआ, 10 बढ़ा। ठीक है, 10 साल में कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो अब क्या करेंगे, इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे क्रॉस करके डिवाइड करो, क्रॉस करके गुना करके डिवाइड, माइनस करो, सॉरी डिवाइड बोल रहा है, क्रॉस करके गुना करो और माइनस करो। देखो 10 × 7 70, -10 × 3 10 × 3 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब इससे इसको गुना, इससे इसको गुना करके माइनस, 3 3 जा 9, -7 1 जा 7, यानी कि 2। अब देखो दोनों का डिफरेंस निकल गया है। अब इसको इससे गुना करो, ये कितना गुना है, कितना गुना है, गुना नहीं करो, मतलब देखो कि ये किससे कितना गुना है। तो 2 से 40 कितना, 20 गुना है ना, 20 गुना है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, गुना 20, तो कितना हो जाएगा, 20 × 3 यानी कि 60 ईयर्स। ए का एज कितना हो जाएगा, वर्तमान एज, प्रेजेंट एज 60 ईयर्स। किसका पूछा था यहाँ पे, ए का वर्तमान उम्र। ठीक है, ए का 60 ईयर्स, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस खाली इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, उस टाइप का ही। ये टाइप नंबर 4 का है। ठीक है, टाइप 4। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो क्या बोला है, मोहन का उम्र उनके दोनों बच्चों के उम्र के योग का 3 गुना है। ठीक है, मोहन का उम्र, ये रहा मोहन, और उसके दो चाइल्ड का एज का क्या है, 3 गुना है। मतलब इसका 2 चाइल्ड का रेशियो अगर 1, तो मोहन का कितना, 3। ठीक है, क्योंकि 3 गुना है। अब आगे देखो क्या बोला है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों के उम्र के योग का दोगुनी हो जाएगी। मतलब देखो प्रेजेंट था ये, और कितना साल बाद, 5 साल बाद बोला है ना, +5 ईयर्स। तो 5 साल में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में इसका एज कितना हो जाएगा, रेशियो क्या बोला है, दोगुनी हो जाओगी। मतलब ये 2 तो ये 1, मतलब ये अगर 1 रहा तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब देखो जरा 5 साल में जो है वो मोहन तो सिर्फ अकेला है ना, तो 5 साल में इसका कितना बढ़ा, +5 बढ़ा। ठीक है, पर उसका जो बच्चा लोग है वो तो 2 था ना, 2 चाइल्ड था, तो 5 साल में उन लोग का एज कितना बढ़ा, 5 दूने 10, 10 साल बढ़ा। ठीक है, अब सेम वही मेथड क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, सॉरी माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 10 × 2 यानी कि 20, -5 × 1 5 इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे 2 × 1 और 3 × 1, 3 × 1 पहले करते हैं, बड़ा वाला को पहले, उसका छोटा वाला डिफरेंस निकालना होता है, बस किसी भी तरफ करो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस चाहिए अपने को। 3 × 1 3 और 2 × 1 2, कितना हो जाएगा, 1। अब इस 1 का मान कितना है, 15, यानी कि 15 गुना है ये। तो हमको पूछा किसका है, मोहन का वर्तमान उम्र बताया, मोहन का पूछा है, तो मोहन का क्या करेंगे, गुना 15, 1 का 15, तो 3 का कितना हो जाएगा, 45, 45 साल, खत्म। और अगर उसका बच्चों का पूछा होता तो क्या करते, बच्चों का वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज गुना 15, दोनों बच्चों का करेंगे कितना, 15 साल। और हाँ, अगर पूछे कि एक बच्चा का बताओ, तो एक बच्चा का नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस टिक कीजिएगा, या फिर अगर रहा CBD तो करना क्या है, CBD। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, राज की आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। ठीक है, राज का आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है, मतलब इक्वल। चल देखो, ये राज और इसके 5 चाइल्ड। ठीक है, अगर उसके 5 बच्चों का
एज अगर एक रेशियो में तो इसका भी क्या एक, क्योंकि बराबर बोला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोला है, 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चे के आयु का योग राज के आयु के दोगुनी होगी। ठीक है, 15 साल बाद, ये प्रेजेंट था और यहाँ से फ्यूचर में 15 साल, 15 साल का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा उसके बाद इसका एक, तो उसका बच्चा दोगुना मतलब 2। ठीक है, अब 15 साल में क्या होगा, 15 साल में राज का बढ़ेगा कितना, सिर्फ 15, क्योंकि वो अकेला है, और उसका 5 बच्चों को कितना बढ़ेगा, 15 × 5 यानी कि 75 ईयर्स। ठीक है, 75 ईयर्स बढ़ेगा। अब चलो वही क्रॉस करके माइनस, क्रॉस करके मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस करो, 75 × 1 75 माइनस 15 × 2 यानी कि 30, तो कितना बचेगा 45। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 1 और 1 × 1, 2 - 1 = 1, और 1 का मान कितना दिया हुआ है 45, यानी कि ये कितना गुना है 45 टाइम्स है। तो किसका पूछा है क्वेश्चन में, राज की वर्तमान उम्र बताए, राज का कितना हो जाएगा 1 × 45, यानी कि उसका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। खत्म आंसर। चलो वीडियो को पॉज करके सबको ये लिख लेना। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से शुरू हो रहा है अपना टाइप नंबर 5। इससे पहले टाइप जितना भी था उससे एक ऐड कर लो। ठीक है, टाइप 5। चलो टाइप 5 में क्या है, ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है। ठीक है, देखो इस टाइप में कुछ खास नहीं आता है, क्वेश्चंस उसी तरह का होगा, थोड़ा सा खाली उलझाने के लिए अंतर या फिर उसका सम बता देगा। तो चलो उस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे बनाते, देखो ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है। ठीक है, देखो ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का क्या है 7 गुना है, मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस का अगर एक रहा तो सम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि उसके अंतर का 7 गुना बोला है, उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना। अब देखो डिफरेंस तुमको क्या पता है, डिफरेंस जो है वो क्या होता है, नो चेंज, कभी चेंज नहीं, पर ये जो सम है वो चेंज होगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। अब देखो उसके 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग उसके अंतर का 9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा +5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हो जाएगा उसके उम्र का जो योग है वो डिफरेंस से कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। अब हम लोग को क्या पता है कि जो अंतर है वो चेंज नहीं होता, यानी कि अंतर चेंज नहीं होता है, क्या हो जाएगा ये 0 साल बढ़ेगा। अंतर क्या होता है हमेशा इक्वल रहता है हर एक साल में, तो नो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 5 था, 5 साल में भी या फिर 10 साल 50 साल बढ़ाओ तो फिर भी ये अंतर क्या हो जाएगा इक्वल रहेगा, यानी कि 0 बढ़ेगा नहीं। और 5 साल में ए और बी दोनों का कितना बढ़ा, 5 5 करके 10 साल, सम बढ़ गया कितना 10 साल का। ठीक है, अब वही क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सॉरी माइनस करो, डिवाइड बार बार मुंह से निकल रहा है। देखो 10 × 1 10 हो जाएगा, 9 × 0 यानी कि 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 7 × 1 और 9 × 1, 9 × 1 यानी कि 9 - 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये कितना गुना है गुना 5 है, तो कितना 10। चलो अब ए और बी का सम कितना हो जाएगा 7 × 5 यानी कि 35 ईयर्स, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा वही गुना 5, तो 5 ईयर्स का 5 साल का क्या हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस 5 है। अब हम लोग को पूछा क्या है, तो उनमें से बड़े का मान क्या होगा, मतलब जो बड़ा होगा ए या बी में से कौन जो बड़ा होगा उसका मान निकालने बोला है। अब उसका मान कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को क्या पता चला कि दोनों को जोड़ के देखो ए और बी का सम कितना निकला, ए प्लस बी कितना निकला 35, और ए माइनस बी कितना निकला 5, डिफरेंस कितना निकला 5। अब यहाँ से क्या करेंगे बी खत्म, 2a = 40, तो a = क्या हो जाएगा 20, a 20 निकला 20 ईयर्स, और b का मान क्या करेंगे, देखो a में कितना जोड़े
कि 35 आए, क्योंकि दोनों को जोड़ के 35 था। तो ए में 15 जोड़ेंगे तो 35, तो 15 किसका हो जाएगा, बी का 15 ईयर्स। यानी कि बड़ा कौन है, ए, और ए का मान कितना है 20 ईयर्स। खत्म, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 10। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इसी टाइप का है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 11 को चलो शुरू करते हैं जल्दी से, ये बहुत ही लॉन्ग जाएगा, जगह बचाना पड़ेगा इसके लिए। ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई टिक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा है। यहाँ से नया टाइप शुरू हो रहा है, जो भी टाइप है उसको ऐड कर लीजिएगा। चलो, टाइप नंबर 6 होगा मेरे ख्याल से ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक आदमी उनकी पत्नी के उम्र के अनुपात का 3:1 है। एक आदमी और उसके पुत्र का पत्नी का अनुपात कितना है आज का, 3:1। यहाँ पे मैन और उसकी वाइफ का एज का रेशियो दिया है 3:1। ठीक है, उसके बाद क्या, 10 साल बाद उनका अनुपात 3:7 हो जाएगा। 10 साल बाद, 10 ईयर्स के बाद कितना, ये प्रेजेंट में था, और 10 ईयर्स के बाद फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 7:3। अब देखो 10 साल में ये कितना बड़ा, 10, और ये भी कितना बड़ा, 10, कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे कितना क्या होगा, 3 3 जा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 2। और ये कितना गुना है, ये गुना है 10 गुना। ठीक है, तो मैन का जो प्रेजेंट एज है कितना है, वो जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, गुना 10, यानी कि 3 गुना सॉरी 20, 20 गुना हो रहा है ना, 3 गुना 20, यानी कि प्रेजेंट एज इसका कितना 60, और वुमेन का प्रेजेंट एज कितना होगा 20 ईयर्स, वुमेन का 20 ईयर्स। अब क्या बोला है, यदि उनके शादी के समय का अनुपात 11:3 था, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अब देखो जरा 20 और 60 में उनका रेशियो का अंतर जो है, डिफरेंस, वो कितना है। अभी जो प्रेजेंट एज है उसका डिफरेंस कितना है, उन लोग का डिफरेंस प्रेजेंट एज में कितना है, 40 साल का है ना, 20 और 60 में 40 साल, कि 20 माइनस 60 माइनस 20 इज इक्वल 40 ईयर्स डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस जो है वो शादी का टाइम हो या फिर किसी भी टाइम हो, डिफरेंस समान रहता है। ठीक है, तो मैरिज टाइम में उसका डिफरेंस कितना बोला था, मैरिज टाइम में मैन और वुमेन का डिफरेंस कितना था, उसका वाइफ का डिफरेंस कितना, 11:3 बोला है ना। अब इस इधर का डिफरेंस कितना है, तुम्हारा यहाँ का डिफरेंस कितना है, 8 साल का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस बाय, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस समान रहता है हमेशा। तो 8 से 5 बार में जाएगा ना, 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, उसका मैरिज टाइम पे उसका जो पति था आदमी, उसका एज कितना था, गुना 5, 11 इंटू 5 यानी कि 55 ईयर्स। और उसका पत्नी का एज कितना था उस टाइम पे, 15 साल। आंकड़े देख के घबराइएगा नहीं ये घटना दुर्घटना पता नहीं कब घटी थी। तो अब पूछा है कि उसकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, मतलब कितने वर्ष पहले हुई थी। प्रेजेंट एज कितना है 60, और शादी के टाइम इसका एज कितना था आदमी का, 55, यानी कि 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 5 साल, यानी कि 5 साल पूर्व हुआ था उसका क्या, शादी, 5 साल पूर्व ये दुर्घटना घटी थी। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि किसी आदमी और उसके पत्नी की वर्तमान उम्र का अनुपात, इसमें भी वही मेथड है सेम, इसको छोड़ दे क्या, उसी टाइप से बनेगा, इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल उसी मेथड से है। यहाँ पे चलो बना लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो बनो। देखो मैन और उसकी वाइफ, मैन और वाइफ की मतलब उसका एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, अंतर और रेशियो, देखो यहाँ पर 4:3 दिया हुआ है, 4:3।
और इसका प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक इसका कितना, 4 साल बाद बोला है ना, 4 साल बाद वह अनुपात कितना हो जाता है, 9:7। ठीक है, तो देखो पहले इसका काम कर लेते, 4 साल में ये कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये भी 4 बढ़ा, मल्टीप्लाई करके माइनस करो, मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक है, 4 9 जा 36 माइनस 4 7 जा 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और 7 4 जा 28 माइनस 9 3 जा 27, यानी कि 1। तो 1 का मान कितना निकला, 8 निकला, 8 टाइम्स है। तो मैन का जो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, मैन का जो प्रेजेंट है वो कितना हो जाएगा, गुना 8, यानी कि 28 कितना 32, सॉरी 32 निकल जाएगा मैन का, 32 ईयर्स। और वेमेन का कितना प्रेजेंट एज, उसका वाइफ का 8 24, ठीक है 24 ईयर्स। चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोला आगे, यदि शादी के समय अनुपात 5:3 था, मैरिज टाइम पे, एक सेकेंड, मैरिज टाइम पे कितना था, मैरिज टाइम पे उसका कितना था एज, मैन और वुमेन, मैन और उसकी पत्नी वाइफ का कितना था 5:3। यहाँ का डिफरेंस देखो कितना का है, 2 का, और इधर टोटल डिफरेंस 32 और 24 का कितना था, इसके बीच का डिफरेंस 8 का था, और बाई 2 करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो एक का मान कितना 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का मान 4 गुना 5 20, और इसका कितना हो जाएगा गुना 15, सॉरी गुना 5, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5, एक सेकंड यहाँ पर जगह ही नहीं बच रहा है, एक सेकंड, गुना 5 कितना हो जाएगा ये 15। उसकी पत्नी का शादी के टाइम का एज 15 साल था, और उसका आदमी का शादी के टाइम एज कितना था 20 साल का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो कितने वर्ष पूर्व, इसका प्रेजेंट एज है कितना 32, और उसका शादी हुआ था 20 साल की एज में, यानी कि कितना ईयर से पहले हुआ था, 12 ईयर्स बिफोर। ठीक है, खत्म। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चलो देखो, ए का वर्तमान उम्र का 30% बी के वर्तमान उम्र के बराबर है। ठीक है, ए का वर्तमान उम्र का 30%, ए का वर्तमान एज जो है उसका 30% बी के वर्तमान उम्र, मतलब ए का वर्तमान उम्र का 30% बी का वर्तमान उम्र है। ठीक है, देखो ए अगर 10 है तो बी कितना हो जाएगा उसका 30%, तो 10 का 30% कितना होता है 3। ए अगर 20 तो बी कितना है 3 है। ठीक है, 100 भी मान सकते हैं, तो उसके बाद 0 0 कट ही जाएगा, इसलिए 10 माने। 8 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र का 240% हो जाता है। 8 वर्ष बाद, देखो 8 साल के बाद क्या होगा, 8 साल बाद बी के उम्र का 240% हो जाएगा। ठीक है रुको, 8 साल बाद ए का उम्र बी के उम्र का 240% हो जाएगा। मतलब देखो ए अगर 100, मतलब बी अगर 100, तो ए कितना हो जाएगा 240% उसका, मतलब 240। ठीक है, 100 बी, तो ये 240, अब एक जीरो खत्म, यहाँ पे 2 से 12 दूने 24 और 5 दूने 10। ठीक है, चलो अब आगे देखो, 8 साल में ये कितना बढ़ा 8 बढ़ा, तो ये भी कितना बढ़ा 8 बढ़ा। अब चलो वही क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, क्रॉस करके मल्टीप्लाई और माइनस करो, सेम है, बस खाली रेशियो में इसको परसेंटेज में दे दिया था और कुछ है नहीं। तो 12 8 जा कितना होगा 96 माइनस 8 5 जा 40, यानी कि 56।
और यहाँ पे 5 10 जा 50 और 12 3 जा 36 यानी कि 14। अब ये 14 से कितना बार में आएगा गुना 4 है ना, 14 4 जा 56। तो ए का प्रेजेंट एज कितना निकल जाएगा गुना 4 40 ईयर्स, और बी का कितना निकलेगा इसमें भी गुना 4 यानी कि 12 ईयर्स। ठीक है, तो पूछा किस क्या था, ए और बी के वर्तमान उम्र का अंतर डिफरेंस पूछा था। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 40 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। यस, 28 साल का छोटा बड़ा है। ठीक है, डिफरेंस चलो खत्म। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह का है कुछ, यानी देखो ये नया टाइप का है। ठीक है, ये सब जो था अभी परसेंटेज वाला वो नया टाइप का था, टाइप नंबर 6 पकड़ लो। चलो इसमें क्या ए के उम्र का 180% बी का उम्र है। ठीक है, ए का उम्र का 180% बी का उम्र है। 20 साल पहले ए का उम्र और बी के उम्र का अनुपात 1:5 था। 20 साल पहले क्या था, ए का उम्र बी के उम्र का अनुपात था 1:1:5 था। देखो यहाँ पे था पास्ट, पास्ट में क्या था ए और बी का एज का रेशियो कितना था 1:5 था। अब यहाँ से गए प्रेजेंट, 20 साल बाद प्रेजेंट है, ये 20 साल पहले का था ना पास्ट, यानी कि 20 साल पहले। अभी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है क्या कि ए जो है क्या बोला है, ए के उम्र का 180% बी का उम्र है, यानी कि ए अगर 100 तो बी कितना है उसका 180। तो 1 0 1 0 खत्म, यहाँ से 2 9 जा, फिर 2 5 जा, 5:9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 20 साल में ये 20 बढ़ा था, ये 20 साल में 20 बढ़ा था। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे 20 × 5 फिर 20 × 9, वही सेम 180 माइनस 100 यानी कि कितना हो जाएगा 80। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 25, तो 25 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 16। कितना गुना है 16 × 5, 16 × 5 = 80, यानी कि एक का जो प्रेजेंट एज है कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में सॉरी यहाँ पे पास्ट में निकाल रहे थे, डिफरेंस हम लोग को निकल गया। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, फिर से 5 × 5 25, इसका प्रेजेंट एज कितना है 25 ईयर्स। और निकालने किसका बोला था, दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर बोला था। ठीक है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, 9 × 5 45। ठीक है, बी का एज 45 साल और ए का एज 25 साल। अब उसका डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। दोनों के बीच का उम्र का अंतर 20 साल। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा इसके आगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन। देखो, एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से दोगुनी तथा उसके पिता की आयु से आधी है। तो देखो एक लड़की है गर्ल और उसका ब्रदर और ये उसका फादर। ठीक है, क्या बोला है कि एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु की दोगुनी, मतलब ये इससे क्या है गुना 2 है, मतलब ब्रदर का गुना 2। ब्रदर अगर एक तो ये कितना हो जाएगा 2। और उसका पापा का क्या है आधी है। ठीक है, उसका पापा का पिता की आयु के आधी, यानी कि इसका पापा का अगर 4 होगा तभी ना ये आधा होकर 2 होगा। ठीक है, यानी कि इसका पापा का रेशियो कितना है 4/2 यानी कि 2। ठीक है, आधा हो गया। अब हम लोग को क्या पूछा इसके बाद, क्या बोला देखो 22 वर्ष बाद उसके 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी। अब इसके बाद इसको ना थोड़ा देर के लिए भूल जाओ लड़की को। अब उसका भाई का और उसका पिता का आगे बढ़ा क्वेश्चन आगे बताया है क्या कि उसके भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी, यानी कि इसका पिता का आयु अगर 2 है
तो इसका बेटा का क्या हो जाएगा, उसका भाई का 1, ठीक है। और 22 साल बाद बोला था ना, 22 साल। अब 22 साल में ये कितना बड़ा, उसका पापा बड़ा 22, और इसका बेटा भी बड़ा कितना, 22, ठीक है। अब फिर से वही क्रॉस करके माइनस करो, क्रॉस करके माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 माइनस 22, और यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो ये कितना टाइम्स है, यहाँ पे 22 निकलेगा, ये गुना है 11, ठीक है, 11 टाइम्स। तो पूछा किसका है, लड़की की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो डिफरेंस जब निकल गया तो उसके बाद इसका भी निकल जाएगा रेशियो, ठीक है। रेशियो से इसका लड़की का वर्तमान उम्र बताया, तो 2 × 11 करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 ईयर्स। खत्म, यही था इसका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो यहीं तक आज खत्म करते हैं, आज ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को बाकी के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो